सजा देकर तुम्हें यूं ही भुला दिया जाए। तुमने जो किया है वो गद्दारी है, गद्दारी। हुजूर, अच्छा सिला दे रहे आप मेरे इतने सालों की वफादारी और नेकी का। आप और बाकी सरदारों में भरोसा कर रहे हैं और मुझ पर नहीं। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं हुजूर? फसल अच्छी नहीं हुई है, पहले से इतनी गुर्बत में है लोग, तो मैं जबरदस्ती करके भी क्या हासिल कर लेता। नहीं हुजूर, मेरा ज़मीर इसकी इजाजत नहीं देता हुजूर। बीरबल, बहुत। तो तुम ये कह रहे हो कि तुमने जो किया सही किया? ज़मीर की बात करते हो तुम? क्या तुम्हारा ज़मीर तुम्हें तुम्हारे फरिश्ते खोजने से नहीं कतराता? अनाहू हो, ये मत भूलो बीरबल कि तुम हमारी हुकूमत में सिर्फ एक मामूली सा करदार हो, जिसका काम है सिर्फ कर वसूल करना, और वो भी तय समय वक्त पर, न कि हमें अच्छाई का पाठ पढ़ाना। हम जानते हैं कि तुमने कर तो वसूल किया है, लेकिन सारा का सारा माल कहीं दबा के रखा। हमारे सरदार झूठ नहीं बोले। नहीं हुजूर, नहीं। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? खामोश! आवाज नीचे! हुजूर, आप एक बार बीरबल की बात सुन तो लीजिए। गुस्ताखी माफ हुजूर, आप ये सरासर गलत कर रहे हैं। हम भी आपके वफादार रहे हैं, हमने भी तहे दिल से आपकी और हुकूमत की खिदमत की है। इस मामले में आप हमारी न सुनकर सिर्फ और सिर्फ उन सरदारों की सुन रहे हैं। बेशक हम अपने सरदारों की सुन, क्योंकि वो हमारे हम मजहब जो ठहरे, और तुम लोग आखिर हो तो एक कश्मीरी पंडित ही ना। हम जानते हैं नहीं है, समझे तुम? वो तो तुम्हारी काबिलियत की वजह से तुम्हें सरकारी ओहदों पर रखना पड़ता है, वरना तुम लोगों की जगह हमारे जूतों के नीचे है। हुजूर, मैं बीरबल की पैरवी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं उसका चाचा हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि बीरबल बहुत ही ईमानदार, सुलझा हुआ और काबिल इंसान है। बीरबल चंद रुपयों के लिए अपने फर्ज से गद्दारी नहीं कर सकता हुजूर, नहीं कर सकता। मामला उनके परिवार का नहीं है, बल्कि संकट पूरे कश्मीरी पंडित समुदाय पर मंडरा रहा है। और हमारा अगला कदम क्या होगा, इस पर पूरे समुदाय का भविष्य निर्भर करता है। तो तुम उसकी चिंता मत करो। जब तुमने कोई गबन किया ही नहीं तो तुम्हारे पास रुपए कहां से आएंगे? तुम चिंता मत करो, रुपयों का इंतजाम हम सब मिलकर कर लेंगे। और हाँ, हो सकता है अजीम खान गुस्से में आके तुम्हें कोई सजा ही दे दे, पर हम सब मिलकर उससे रहम की भीख मांग लेंगे और तुम्हारी सजा माफ करा लेंगे। बारे में सोचना होगा। क्या हुआ है सब बीतेगढ़ में, बताइए। तो सुनो, कश्मीर का शांतिमय और गौरवमय इतिहास हमेशा 14वीं सदी में बदल गया। दो लोगों के आगमन से, और वो दो लोग थे रिंचिन और शाहमीर। करने के बाद कश्मीर में पनाह लेने आया था। उस समय सहदेव कश्मीर के राजा थे और रामचंद्र उनके सेनापति।
शामिर अपने परिवार के साथ मध्य एशिया से कश्मीर आया था। राजा सहदेव ने उसे बारामूला के पास एक जागीर दे दी और इस तरह रिंचन और शामिर बलूचा ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। उसके पास 60,000 घुड़सवार सैनिक थे। उसकी यह शक्ति देखकर राजा सहदेव ने उसकी ओर संधि का प्रस्ताव भेजा, उसे धन संपत्ति का प्रलोभन भी दिया, पर बलूचा ने उसकी एक न सुनी। वो कश्मीर का एक एक गांव, एक एक शहर रोंदता हुआ आगे बढ़ता गया। उसने अनगिनत कश्मीरियों को मार दिया, लूट मार मचाई। अनवर खान, अब जब तक तुम इससे सब कुछ उगलवा नहीं लेते, हमें अपनी शक्ल मत दिखाना, समझा तुम? समझा जी। चलो। तो उसकी इज्जत नहीं उतार पाएगा, क्योंकि मैंने हीरा खा लिया। वो आते ही होंगे, तुम्हें और तुम्हारे इस हस्ती को मिटाने पल भी शांति से नहीं जिए। साहब सेक्रेटरी एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस, मेरी बहन खोसा साहब, सब डिस्टिंग्विश्ड लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले तो रोहित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि 87-88 में ही कुछ हुआ है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के साथ, तो मैंने खोसा साहब को बोला कि ये पॉलिटिशियन एक जगह रुक जाते हैं जहाँ जहाँ भी मिलते हैं। ये 5000 साल पुरानी हिस्ट्री 1.5 घंटे के प्ले में आपने जो रिफ्लेक्ट की और बताई, मैं समझता हूँ मैं आपका एहसानमंद हूँ, क्योंकि अब दुनिया में और भारत की कितनी स्टेटों में जाना पड़ता है और कितने बड़े बड़े पॉलिटिशियनों और छोटे पॉलिटिशियनों के साथ बैठना पड़ता है जिनको अपनी हिस्ट्री पता नहीं होती। फिर हम जैसे लोग उनको समझाते हैं कि हिस्ट्री ये है, और 1-1.5 घंटे के प्ले ने मेरी पूरी जहन जो है, दिमाग जो है, वो पूरा खोल दिया। मैं ऋणी हो गया आपका इस प्ले को देख के, क्योंकि ऐसे प्लेस मैं समझता हूँ आप ऐसा इंप्रेशन आपके ब्रेन में, आपके हार्ट में डाल देते हैं जिसको कभी भी आप निकाल नहीं पाते हैं, और बड़ा इजी हो जाता है कम्युनिकेट करना जब हम अपनी स्टेट की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हैं। मैं शायद 100 साल की हिस्ट्री, 2 साल की हिस्ट्री को जानता था जम्मू कश्मीर में, लेकिन आपने तो बहुत कुरेदा 15वीं, 16वीं, 17वीं शताब्दी को ले गया। तो मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ। मैंने खोसा साहब से कहा कि आने वाले जो पॉलिटिशियन हैं, जो हुक्मरान हैं, अल्लाह करे कि उनको अकल आए कि वो हिस्ट्री को कभी इरोड ना कर पाए, क्योंकि हिस्ट्री को कभी भी इरोड करना जो है वो नामुमकिन से बदलने। ये मोमेंटल चीजें हो सकती हैं, लेकिन अपने पूर्वजों को बदलना, अपने पूर्वजों की हिस्टोरिकल वैल्यूज को बदलना, ये नामुमकिन सा काम है। और जो लोग भी ये करते हैं, अल्लाह उनको अकल दे, भगवान उनको अकल दे और वो ना करे। और आने वाली जितनी जनरेशन भी हैं वो ऐसे प्लेस के माध्यम से जुड़ी रही अपने पुरानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ, ताकि आने वाली जनरेशन कुछ बेटर कर सके। आपसे रवादारी, प्यार, मोहब्बत, हिंदू, मुस्लिम, सरदार, ईसाई सब एक गुलदस्ते की तरह पूरी दुनिया में खिले रहे, जम्मू कश्मीर में बोलूंगा पूरी दुनिया में खिले रहे, और अमन और प्यार का संदेश जो जितना फैला सके उतना फैलाए, और ये दुनिया एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड की तरह आगे बढ़े। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। यहाँ की जो आइटम थी बड़े ही इंटरेस्ट से इसको देखा, इस मैसेज को, और मुझे भी अपने आप को अपडेट करने में इस प्रोग्राम ने बहुत कुछ सिखाया है।
तो उम्मीद है आप लोगों ने भी ये चीज़ें एंजॉय की होंगी, अप्रिशिएट की होंगी। हमारा मैसेज यही है कि इस तरह के वो एलिमेंट्स जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है, चाहे वो 5000 साल पुरानी है, 3000 साल पुरानी है, 1000 साल पुरानी है, उसको आप लोगों के सामने किसी न किसी फॉर्म में पेश किया जाए। ये जो कल्चरल हेरिटेज है, ये समाज की देन है, ये कम्युनिटी की देन है। इसमें सब कुछ नेचुरल होता है, इसमें कोई चीज ऐसी आर्टिफिशियल नहीं है। और हमारे जो कल्चरल रूट्स हैं, हमें सब लोगों को इंडिविजुअल लेवल पे, आर्टिस्ट तो इसके साथ जुड़े हैं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे मुझे लगता है कि हमारे कल्चर को अगर हमने जिंदा रखना है, अपनी इस आइडेंटिटी को बनाए रखना है, तो इसमें हमको सब लोगों को मिलजुल कर शामिल होना है, इसको प्रमोट करना है, इन चीज़ों को सपोर्ट करना है। यही हमारी पहचान है। अगर हम अपने इन कल्चरल एलिमेंट से दूर हो जाएंगे तो हमारी आइडेंटिटी गायब हो जाएगी। कल्चरल एकेडमी हमेशा तैयार रहती है, कहीं भी हमें अपॉर्चुनिटी मिले हम इस तरह के प्रोग्राम्स को फ्यूचर में भी सपोर्ट करेंगे। हमारी सपोर्ट हमेशा अवेलेबल रहेगी। मैं खुसूसन कहना चाहूँगा अपने बीट बॉक्सर्स के लिए, इट वॉज अ बिग सरप्राइज फॉर मी आई थिंक। तो मुझे नहीं मालूम था कि हमारे में से इतने अच्छे बच्चे हैं जो इस लेवल तक पहुंच चुके हैं। और मैं मुबारकबाद देता हूं आपकी फैमिली को, आपके पेरेंट्स को भी, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया। और मैं फिर से ये कहूँगा आपको कि अपने पैशन को कीप द फायर बर्निंग एंड यू विल गेट हाइट्स। बट ब्रदर्स, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जितना भी हम कहेंगे उतना कम है। जिस तरह से आपने सदियों को, जितनी सदियां हैं, अगर हम स्टार्ट करेंगे 11th सेंचुरी 13th सेंचुरी से, इन सदियों को आपने चंद मिनटों में परो दिया। समय को समेटना, उन घटनाओं को दर्शाना और फिर वो चीजें महसूस करवाना। आप सब बधाई के पात्र हैं। जितने भी यहाँ पर कलाकार थे, जितने भी आपकी टीम है, वन एंड ऑल, सब लोग बधाई के पात्र हैं। और मैं अपनी बात बताऊं, टू बी ऑनेस्ट एनफ, मैं कभी भी किसी भी प्ले में पूरा नहीं बैठा हूँ। मैं सोहेल साहब से भी बात कर रहा था, क्योंकि हम लोग सेम एक ही स्कूल से हैं। भरत सिंह जी वी आर फ्रॉम द सेम बैच ऑल्सो। मैंने कहा कि हम लोग इधर आते थे प्ले देखने के लिए कि मैं आधे में उठ के चला जाता था। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव सैट अक्रॉस एंड आई हैव फेल्ट ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर्स। आप जितने कलाकार हैं, जितनी भी इनकी तारीफ की जाए बहुत कम है। मैं फिर से कहूंगा कि सदियों को चंद घड़ियों में समेट के हमारे सामने पेश किया। मेरे ख्याल से आपका जो एम था वो पूरा हुआ। हमारी एक जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो में, तो उनके रोहित भट्ट जी हमेशा कल्चरल और जो ट्रेडिशनल्स की तरफ से और हमारे जो हमारा कल्चरल इथॉस है उसको बढ़ावा देने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। और ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है हमारे जो सेक्रेटरी साहब एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर और लैंग्वेज की तरफ से और उम्मीद की तरफ से कि एक अच्छा प्ले यहाँ पर स्क्रीनिंग किया जा रहा है, प्ले किया जा रहा है यहाँ पर अपना थिएटर में। हम सब लोग इसको देखने के लिए आए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारा इनका आर्ट है, जो आर्टिस्ट का, उनको भी सब एनकरेज कर पाएंगे और फर्दर हैंड होल्डिंग कर पाएंगे। थैंक यू सर। हमारा कल्चरल एकेडमी की तरफ से हमेशा कोशिश रहती है कि हम हर जो कल्चर के साथ जितने भी एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें और ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्ट को एंगेज करें। उनकी जो स्किल्स हैं, उनका जो आर्ट है वो यहाँ पे आकर एक्सप्रेस करें और वो जो हमारे पब्लिक है उसको एंजॉय करे। तो यही प्रयास है हमारा, उसी की ये भी एक इवेंट है। तो इसी सिलसिले में ये जो चल रहा है प्रोग्राम आगे भी चलता रहेगा।
ऑफ इंडिया की जानब से और एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेज का इंडेवर रहता है कि जम्मू कश्मीर का जो एसेंस है कल्चर को लेके उसको किसी न किसी माध्यम से डिपिक्ट किया जाए ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे और मैक्सिमम लोग उसको वॉच करें, देखें और उसको उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करें। तो मैं इन सबको मुबारकबाद भी देता हूँ और दुआ करता हूँ इसी तरह कल्चर के माध्यम से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की खिदमत भी और रियल जो एसेंस है जम्मू कश्मीर की वो हमेशा दर्शाते रहें। ये हमारा इसका ऑलमोस्ट 26 शो है एक और बीरबल का। अक्रॉस इंडिया हमने इसको खेला है, किया है। तो ये एक और बीरबल जो हमारा इवेंट प्ले है ये अप्रूव्ड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है और इस प्ले को बहुत लोग देखते हैं क्योंकि ये प्ले जो है हमारा बेस बना इसी प्ले से बना है। राकेश जी द्वारा लिखा हुआ प्ले है और राकेश जी ने इस प्ले को लिखा है और इस प्ले को मतलब अभी भी उतना प्यार मिल रहा है जबकि इसके 26वां शो है उसके बाद भी बहुत प्यार मिल रहा है। लोग आ रहे हैं देखने के लिए इस प्ले को। उम्मीद करते हैं कि ये प्ले और आगे चलता जाए और ऐसे ही पंडित बीरबल दर की जो बात है जो अफ़गानी एरा में उन्होंने किया उस बारे में जब वो महाराजा रणजीत सिंह जी के पास मदद लेने गए उसके बारे में और लोगों तक पता लगे, यूथ को ये बारे पता लगे तो हम इसके शोज़ और भी आगे करते हैं।